नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स और NCERT का बुक फॉलो करते हैं। हम लोग एक टर्म को समझने का हम लोग कोशिश करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी है क्या, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला चीज़ है कि लेट f(x) be a real function and a be any real numbers। f(x) क्या है, एक रियल फंक्शन है और ये कोई नंबर है। देन वी डिफाइन एक टर्म है राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे RHD, R फॉर राइट, H फॉर हैंड और D फॉर डेरिवेटिव। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। इसको कैलकुलेशन करने के बाद यदि इसका वैल्यू एक कोई फिक्स वैल्यू आता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी आता है, मतलब इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। यदि कोई फिक्स वैल्यू आता है तो इज कॉल्ड द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू a एंड इट इज डिनोटेड बाय RF'(a), R फॉर राइट और ये डैश मतलब डेरिवेटिव, R फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a। तो इसी तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म होता है LHD और इसका फॉर्मूला होता है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h। ध्यान रखिएगा, लिमिट क्या, h टेंड्स टू 0 fa माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h। हाँ, तो ये होता है फार्मूला। यदि इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू a एंड इट इज डिनोटेड बाय LF'(a)। तो L फॉर क्या समझ ली, लेफ्ट हैंड, और ये डैश मतलब डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव समझ गए। अब डिफरेंशिएबिलिटी किसको कहते हैं, तो डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं कि अ फंक्शन f(x) is said to be differentiable at x is equal to a if RF'(a) is equal to LF'(a)। मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि यदि दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और हाँ, कभी कभार क्या होगा ना कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यदि दोनों बराबर नहीं हो, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं हो, तो उसको हम लोग कहते हैं f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। हाँ, रिमार्क्स में एक ध्यान रखेंगे कि इन ईच केस h इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल। h का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, मानते हैं। जैसा कि देखिए 0.00001, ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी है लेकिन है पॉजिटिव, तो h इसी तरह का पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हम लोग अभी डिफिनेशन देखें। आइए इस पर एक आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि शो दैट f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो f(x) का वैल्यू क्या है, तो f(x) का वैल्यू हमारा x स्क्वायर है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं बना करके बढ़िया से। f(x) क्या है हमारा, f(x) जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वह x स्क्वायर है। f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर। किस पॉइंट पर चेक करना है, तो एट x इज इक्वल टू 1, मतलब a का वैल्यू आपका दिया हुआ है, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 पे चेक करेंगे। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, पहला हम लोग देखे थे राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या देखे थे, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का शॉर्ट में हम लोग लिखते थे RHD, और RHD है ना, RHD को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका फार्मूला देखे थे, इसको हम लोग RF' ये लिखा करते थे। इसका फार्मूला था लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन h, यही ना हुआ करता था। अब इस क्वेश्चन में हम लोग RF' a के जगह पर 1 दिया हुआ है ना,
x बराबर 1 पर चेक करना है तो ये का वैल्यू 1 हो गया। तब यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। अब यहाँ 1 प्लस h का ज़रूरत पड़ गया तो यहाँ हम खाली जगह इसलिए रखे थे कि 1 प्लस h निकाल लेंगे। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f1 प्लस h मतलब x की जगह पर 1 प्लस h इधर रखे तो यहाँ भी 1 प्लस h रखना होगा, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया f1 प्लस h का वैल्यू। आगे हमको ज़रूरत पड़ जाएगा 1 माइनस h का, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर, 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर। तो f1 प्लस h भी हो गया और f1 माइनस h हो गया। अब हमें ज़रूरत है किसका, f1 का ज़रूरत है। देखिए यहाँ f1 हमें चाहिए ना, f1। तो x के जगह पर क्या रख दिए, इस x के जगह पर 1 रख दिए, तो यहाँ भी x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, 1 प्लस h का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं। क्या रखे हैं, 1 प्लस 2h, क्या निकाल के रखे हैं 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस f1 का वैल्यू है 1, तो f1 के जगह पर हम क्या रख दिए 1 अपॉन क्या h। अब आप देखेंगे कि एक प्लस 1 है और एक माइनस 1 है, दोनों कैंसिल। अब ऊपर से जो कॉमन निकल सकता है क्या, सो आप बता दीजिए। ऊपर से कॉमन निकल सकता है h, तो यहाँ हो गया 2 प्लस h अपॉन क्या h और h क्या हो गया कैंसिल। तो h का वैल्यू हम लोग रख दें तब क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 दैट मीन्स 2। इसको हम लोग फाइनली LHD कहेंगे, नहीं फाइनली RHD कहेंगे। हम लोग क्या निकाले हैं RHD, तो RHD का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे LHD। तो हम लोग अब नेक्स्ट निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं LHD। और LHD का फॉर्मूला क्या था, ध्यान में है, हाँ, LF डैश A इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 FA माइनस h माइनस FA अपॉन माइनस h। हाँ, तो A के जगह पर हमारा क्या दिया हुआ है सवाल में 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 माइनस h माइनस F1 अपॉन कितना माइनस h। अब हमें ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है बताइए, हमें ज़रूरत है f1 माइनस h का वैल्यू। तो f1 माइनस h का वैल्यू हमने पहले निकाल के रखा था, यहाँ पे जानते थे कि ज़रूरत पड़ेगा। तो f1 माइनस h का वैल्यू क्या है 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर, है ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे f1 माइनस h का वैल्यू, f1 माइनस h का वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस f1 का वैल्यू क्या हो गया 1 अपॉन माइनस h। 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर आपका बच गया है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर अपॉन माइनस h। तब हम लोग यहाँ जगह कम है तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दिए, माइनस h कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस h कॉमन ले लिए, तब यहाँ क्या बच गया 2, और ये माइनस h यहाँ भी बच गया अपॉन कितना माइनस h। ये माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, अब क्या बच गया तो 2 माइनस 0। तो इस तरह से हम लोग देखें कि RHD का वैल्यू भी क्या आया
आर एच डी का वैल्यू भी 2 आया और एल एच डी का वैल्यू भी क्या आया, 2 आया, तो यह क्या कहलाएगा, यह डिफरेंशिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल। किस पॉइंट पर, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो अब इतना एग्जाम्पल करने के बाद एक क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, mod x minus 1, x belongs to real number is not differentiable at x is equal to 1। not differentiable का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि आर एच डी इज इक्वल टू नहीं होगा एल एच डी के, तो हम लोग निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ये मॉडुलस के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि मॉडुलस एक्स बराबर एक्स भी होता है और माइनस एक्स भी होता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं कि -2 का मॉडुलस क्या होता है 2, और 2 का मॉडुलस भी क्या होता है 2। हाँ, तो मॉडुलस में आपका माइनस कहीं रहे तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और आप -2 का +2 मतलब माइनस कहीं आ गया मॉडल के अंदर तो वो प्लस हो जाएगा। इसको ध्यान में रख करके हम लोग इसको बनाते हैं। तो डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि आर एच डी और एल एच डी निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू है मॉड एक्स माइनस 1। तो एफ एक्स दिया हुआ और किस पॉइंट पे दिया हुआ है, तो ये 1 पर। तो ए का वैल्यू भी हमें पता है 1। तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या, आर एच डी। क्या निकालेंगे, आर एच डी। आर एच डी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि आर एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। लेकिन ए के जगह पर अपना क्या है, ए के जगह पर आपका 1 है, तो यहाँ हो जाएगा आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच, है ना। अब हमें ज़रूरत है क्या, 1 प्लस एच का। तो 1 प्लस एच हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, यहाँ हम लोग को ज़रूरत पड़ गया है 1 प्लस एच। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच माइनस 1, और 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, मॉड एच, और मॉड एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच सिंपली। अब ज़रूरत है F1 माइनस एच का भी पड़ेगा ही आगे, तो हम लोग यहीं निकाल लेते हैं 1 माइनस एच, एक्स की जगह पर 1 माइनस एच माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस एच। मॉड के अंदर माइनस एच का भी वैल्यू हम लोग देखे थे कि प्लस एच लेना है, तो हम 1 माइनस एच का। अब हमें F1 का ज़रूरत है चाहिए, तो F1 का ज़रूरत हो गया 1 माइनस 1 मतलब मॉड 0, और मॉड 0 का वैल्यू 0। तो F1 प्लस एच, F1 माइनस एच और F1 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू बैठा देंगे। वैल्यू बैठाएंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 F1 प्लस एच का वैल्यू हम लोग देखिए क्या निकाल के रखे हैं, F1 प्लस एच का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं h माइनस F1 का वैल्यू है 0 अपॉन इस h को हम लोग यहाँ h लिख दिए। तो h अपॉन h क्या हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो हम देखें कि आर एच डी का वैल्यू क्या आ गया 1। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, एल एच डी का वैल्यू क्या होगा, एल एच डी का फॉर्मूला हो गया एल एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अब नेक्स्ट हम लोग एल एफ डैश 1 ए के जगह पर क्या रखे, हम लोग क्वेश्चन में दिया 1, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस F1 अपॉन माइनस एच। अब
यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 और f1 माइनस एच का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं। देखो f1 माइनस एच का वैल्यू क्या रखे निकाल के, h है ना। यहाँ पर देखिए f1 माइनस एच का वैल्यू माइनस एच आया था मोड के अंदर, तो इसको हम लोग प्लस एच कर दिए थे। तो क्या हो गया कि माइनस ये f1 माइनस एच का वैल्यू क्या हो गया, h माइनस f1 का वैल्यू है, f1 का वैल्यू है 0 अपॉन माइनस h। तो ये कट गया ऊपर नीचे, तो कितना आ गया वैल्यू, इसका वैल्यू जब ऊपर नीचे काट देंगे तो आपका वैल्यू आएगा, ये तो सीधा सीधा ऐसे हो जाएगा ना कि लिमिट h टेंड्स टू 0 बराबर h अपॉन माइनस h, और इसको काटेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 1, कैंसिल कर दिए। तो अब देखें आप कि LHD का वैल्यू -1 आया और RHD का वैल्यू क्या आया है 1, तो दोनों सेम हुआ। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि RHD इज नॉट इक्वल टू LHD। क्यों? क्योंकि RHD 1 आया था और यहाँ -1 आया था, दोनों इक्वल है नहीं, तो यह क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा ये। तो यही प्रूव भी करना था कि दिखाइए कि यह नॉट डिफरेंशिएबल है, तो हम लोगों ने इसको प्रूव भी कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, और कोई कठिनाई होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे।